एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के प्रमुख सैम पित्रोदा की तरफ से हाल ही में एक बयान दिया गया, जिसमें यह कहा गया कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जो विदेश दौरे हैं इस पर नज़र रखी जा रही है। आखिर इसके क्या मायने, और इसी के साथ साथ में उन्होंने राहुल गांधी के जो विदेश दौरे हैं उसके दौरान जो दिए गए उनकी तरफ से जो वक्तव्य हैं उसका भी कहीं समर्थन किया है कि जो बयान देश में दिए जाएं या विदेश में दिए जाएं उसमें दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ साथ में आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण को लेकर के एलजी के खिलाफ एक पोस्टर जारी किया, जिसमें उन्होंने एलजी को गज नहीं दिखाया। आखिर ये कहाँ तक सही है? इन्हीं तमाम मुद्दों बात के लिए हमारे साथ खास सम्मान है राजनीतिक विश्लेषक संजय उनियाल। संजय उनियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। नमस्कार जयदेव जी, आप और आपके लाखों दर्शकों को नमस्कार जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष और प्रमुख सैम पित्रोदा की तरफ से एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर कहीं न कहीं जो विदेश दौरे हैं उस पर नजर रखे जाने की बात कही है। इसको आप कैसे देखते हैं? पित्रोदा के बयान को बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। ये वो लोग हैं, हमारी इकोनॉमी जब 14, 15, 13 पे चलती थी, आज हम थर्ड इकोनॉमी बनने वाले हैं। तो आज मुझे लगता है कि इस तरह के जो फॉरेन में लोग बैठे हुए हैं वो देश के दुश्मन है। ये हमारे लिए खाई पैदा करने का काम करते हैं। और पहले भी इनकी स्टेटमेंट्स आप जहाँ देख लीजिएगा गूगल पे, कितनी खतरनाक स्टेटमेंट देते हैं ये हिंदुओं के अगेंस्ट, सनातन के अगेंस्ट, भारतवर्ष के अगेंस्ट। तो इनकी स्टेटमेंट को मुझे लगता है कि कोई वेटेज देने की जरूरत नहीं है। और क्लियर कट इनका प्रेम जो है राहुल गांधी के प्रति नजर आता है। और ये उनके लिए वहां पर पिच तैयार करते हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ये वहां पर पिच तैयार करते हैं और ये झूठ बोल रहे हैं कि उनको जो है फॉलो करने की जरूरत है राहुल गांधी को। राहुल गांधी को फॉलो करने की क्या जरूरत है? राहुल गांधी तो अपने आप ही जो है वहां पर जर्मनी में थे, ओपन सीक्रेट है, और वहां पर क्या बोले। तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको फॉलो किया जा रहा है। फॉलो तो अपने आप करवाते हैं लोगों को अपने पीछे, कोई फॉलो नहीं करता। संजय उनियाल जी, सैम पित्रोदा ने आज यहाँ तक कहा राहुल गांधी के विदेशों में जो वक्तव्य दिए जाते हैं, जो बात कही जाती है विदेशों में, जो चीजें वो भारत में कह रहे हैं वो चीजें वो विदेशों में कह रहे हैं, तो आखिर दोहरा मापदंड क्यों? इसके क्या मायने? नहीं, आप ये देखिए कि मैं इसको एक बार जयदेव जी ऐसे देखता हूँ। जब मैं परसों देख रहा था कि वो क्या बोल रहे थे, किस जगह जाके जर्मनी में भी बोलते हैं, वो कई अलग अलग स्टेट्स में, लंदन में भी बहुत उल्टा सीधा बोले थे। और तो मुझे लगता है कि दो तरह से अपने ग्रीवेंसेस को आप ठीक कर सकते हैं। अगर रूट लेवल पर जाए, हम अपने घरों की बात करें, स्कूलों की बात करें, छोटे लेवल पे ही बात करें, अगर हमें किसी से परेशानी है तो हमारे पास कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं। अगर हमें किसी बच्चे ने तंग किया, मैं मोहल्ले की बात करता हूँ आपको, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। या तो हम अपने पेरेंट्स को कहते थे उस टाइम, या फिर जिस बच्चे ने हमें तंग किया उसके फादर को या मदर को कहा करते थे। परंतु क्या है कि हम ना तो उनके फादर मदर को कह रहे, ना अपने फादर मदर को हम शिकायत कर रहे हैं चंडीगढ़ जाके। इंसिडेंट हुआ है दिल्ली में, और हम दिल्ली में ना तो उस बच्चे के पिता को, ना माता को, ना अपने माता पिता को, हम चंडीगढ़ जाके एक पड़ोसी से, अपने अंकल के पड़ोसी से कह रहे हैं कि भाई ऐसे 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 मुझे एक बच्चे ने मारा। तो वास्तव में उसके पीछे मकसद क्या होता है? सिर्फ बदनाम करना। मुझे अपने मोहल्ले को बदनाम करना है, मुझे अपने पड़ोसी को बदनाम करना है, मुझे उस बच्चे को बदनाम करना है, मुझे अपने माता पिता को भी बदनाम करना है। ये सिर्फ एक, आप सही प्लेटफॉर्म पर अगर आपको एसआईआर से प्रॉब्लम है तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट पे जा सकते हैं, आप जो इलेक्शन कमीशन में जा सकते हैं। आपको रॉ में कोई परेशानी है तो रॉ में आप जाके उसको दिखा सकते हैं। आपको जहां भी परेशानी है, जिस भी तरह की परेशानी आपको जो है उसके प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। और आपको नहीं होता तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चले जाए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं होता सुनता तो आपको जो है वो सेशन कोर्ट में जाए, सेशन में तो हाई कोर्ट, और फिर उसके सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। परंतु नहीं, हमें तो एनएचआरसी में भी नहीं जाना, हमें तो जो है ईडी पे भी नहीं जाना, हमें जो है वो एप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं करना अपने प्लेटफॉर्म पर। हमें तो जाके एक ही मकसद है, रोना है और बदनाम करना है, भारतवर्ष को बदनाम करना है, और देश सरकार को किसी भी तरह उन पर लांछन लगाने का कार्य करना है। एकमात्र मकसद मेरा ये है, क्योंकि रूट लेवल पे आज खड़ा होकर मैं इलेक्शन जीत नहीं सकता हूँ। मुझे हर बार एक एक करके मैं 22 स्टेट जो है छीन लिए गए, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रहती है। आप देखिए, चाहे चंडीगढ़ का इलेक्शन हो, चाहे मुंबई का इलेक्शन हो, म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हो, और अब बीएमसी का इलेक्शन आने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रहती है बड़े से बड़े, छोटे से छोटे इलेक्शन। तो एक व्यक्ति वहां जाके रोता है और उसको सपोर्ट कौन करता है? ये करते हैं क्रिश्चियन लॉबी जो है, पित्रोदा सरी के लोग जो है, जो कि हमारे देश के दुश्मन है वास्तव में, और वहां खड़े रहते
करके इनके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने की कोशिश करते हैं। जी संजय उनियाल जी, आज दिल्ली में वायु प्रदूषण जो लगातार तेजी से बढ़ रहा है उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने पोस्टर जारी करते हुए दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उपराज्यपाल, उनको कहीं न कहीं गदनी के रूप में दिखाया गया। आखिर इसके क्या मायने आप देखते हैं? भाई उन्होंने तो एक और वो आपने देखा पोस्टर किया था जिसमें उन्होंने जो है वो हमारे जो है वो जो क्रिश्चियंस के अगेंस्ट ही ऐसा कर दिया और जो है फादर वो नीचे ही गिर गए थे और उनके अगेंस्ट जो एफआईआर भी हो गई। तो जब आपने 25 साल 20 साल 6 10 12 15 साल तक एक छत्र राज किया, पोल्यूशन को उस लेवल तक पहुंचा दिया, तो उसके लिए थोड़ा तो समय दोगे। दुनिया की कोई भी सरकार 8 महीने में 7 महीने में क्या आपको पोल्यूशन खत्म कर सकती है? तो अपनी तरफ से कोशिश की जा रही है और मुझे पूरी उम्मीद है, लोगों को भी उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सेंटर में भी है और डबल इंजन की सरकार दिल्ली में भी, तो जरूर पोल्यूशन का AQI का सोल्यूशन जरूर निकलेगा। 2 4 6 महीने 8 महीने और कम से कम 1 वर्ष के अंदर जरूर निकलेगा। अगले नवंबर में हम दिसंबर में हम डिस्कशन कर पाएंगे जयदेव, आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। जी संजय उनियाल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि बांग्लादेश में लगातार 7 दिनों के भीतर 2 हिंदुओं की हत्या कर दी गई और इसको लेकर के देश भर में लगातार विरोध प्रदर्शन भी जारी है। कैसे देखते हैं आप इसको? खतरनाक बात है, ये दो को कमजोर समझा जाता है। अगर आप देखिए यहाँ पर कोई प्रदर्शन करता है, 2 4 जगह प्रदर्शन होते हैं, तो वहाँ आप हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं बाहर जाके, या आपको लगता है कि भाई क्रिश्चियन है या क्रिसमस मनाया जा रहा है तो आप बाहर जाके उसकी वहाँ पर थोड़े सा ऑब्जेक्शंस कर देते हैं। पर यहाँ तो सीधा गर्दन तन से जुदा कर देते हैं लोग, यहाँ तो जिंदा मार देते हैं। दास को किया, आज मंडल को किया, 2 जवान बच्चों को मार दिया और आप ये तमाशा देख रहे हैं यूनिट सरकार वहां पर बैठ के। मुझे लगता है कि जयदेव ये जो कौम है ना, ये मुझे कई बार लगता है ये प्रोग्रेसिव नहीं है। ये मारने, काटने, रोड पर लाने, पत्थर फेंकना, सरकार पलटना और नई सरकार आने पर उसको पलटने के लिए तैयार। और जो है सरकार आप देखिए कि पुलिस की वाहनों को आग लगाना, पुलिस स्टेशन को आग लगाना, मंदिरों में पत्थर फेंकना, मस्जिद में से निकलकर भागना। तो मुझे लगता है कि बेहूदगी जो है ना, ये एक अपने आप में कौम की प्रॉब्लम है ये कहीं ना कहीं। ये वास्तव में जयदेव जी ये किसी देश की या किसी राजनीतिक पार्टी की अगर आप देखें तो ये कौम जो है ना प्रोग्रेसिव नहीं है, आगे बढ़ने में विश्वास नहीं करती। ये मारने में, काटने में, पत्थर फेंकने में, आग लगाने में, फिर दोबारा सरकार को बिठाने में और उस सरकार को दोबारा काटने में, कभी मिलिट्री को बुलाने में। आप देख लीजिए पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, चारों तरफ आप देखिए जहां पर भी इस तरह की मुस्लिम्स है, मुस्लिम शासित प्रदेश है, उनकी क्या दुर्गति है, वो यही करते रहते हैं। तो हिंदुओं को मारना, काटना, आप देखिए ना इनकी परसेंटेज क्या थी। यहाँ पर जब मुस्लिम्स आए 1952 में, देखिए परसेंटेज क्या थी, मुश्किल से 7.5% थी, आज 13.5% है। और वहाँ हिंदुओं की क्या पोजीशन थी, 7.5% थी, 2% है। पाकिस्तान में यही पोजीशन है, बांग्लादेश में यही पोजीशन है, थोड़ा सा प्रोपोर्शन डिफरेंट होगा। तो इनकी आदत है दूसरे धर्म के लोगों को मारना और जब उनको खत्म कर देना तो आपस में भी लड़ना। अब वहां तो कोई आप देखिए यूनिस को हटाने के बाद कोई हिंदू तो नहीं आया था, यूनिस हिंदू तो नहीं है, उसको पहले लाया, फिर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, उसको मारने काटने में तैयार है। वो हादी की यात्रा में शामिल हो जाता है मृत्यु में, उसके बाद वो फिर जो 4 लोगों को मारने के लिए तैयार रहता है, इधर ये हिंदुओं को मारने लगते हैं। तो अजीब सी आप देखिए संशय की स्थिति है, ये एक दूसरे को मारने विश्वास सकते हैं। वो जो है हसीना जी यहाँ पर बैठी हुई है बेचारी, उनको जो है मारने काटने पे उनके परिवार को तैयार है। ऐसे जियाउल को भागना पड़ा था, 17 साल के बाद उनका बेटा जो है दोबारा आया है। तो ये तो इनका रिकॉर्ड है, आप देख लीजिए हिस्ट्री उठा के। हिस्ट्री में ये इसीलिए आगे बढ़ना नहीं चाहते, रिफॉर्मेशंस नहीं चाहते। जी संजय उनियाल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।